जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसान वारी श्री राधे, गहवर बनवारी श्री राधे, सुध मेरी लीजो श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, गहवर बनवारी श्री राधे, भक्तों की प्यारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री श्री बाबा महाराज के शिवगल चरणों में बारंबार प्रणाम एवं श्री राधा मान बिहारी लाल के शिवगल चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से भक्ति तत्व के ऊपर चिंतन चल रहा है, जो कि श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, ततो विषयस् त्यागात् संगत त्यागाच्च, भक्ति को प्राप्त करने के लिए सभी आचार्यों ने अपना अपना मत बताया है। 35वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है कि ततो विषयस् त्यागा संगत त्यागाच्च, विषयों के संग से ही, विषयों के संग के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है। 36वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, अव्यावर्त भजनात्, अखंड भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। अखंड भजन यानी अनावर्त अहर्निश भजन, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए भजन में। अहर्निश यानी 24 घंटे अहर्निश नाम का आश्रय, अखंड भजन होना चाहिए। तो उस अहर्निश नाम के आश्रय से, अखंड भजन के प्रभाव से वो जो भगवान की रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है वह हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगी, ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। तो यहाँ प्रश्न है कि वह अखंड भजन बनेगा कब? बोले जब
संसार से वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य हो, यानी हमारा जो मन का अभिनिवेश जो विषयों में है, जो संसार में है, वो संसार से राग हट जाए, विषयों से मन का लगाव हट जाए और महापुरुषों में वह राग उत्पन्न हो जाए। तो उन महापुरुषों की कृपा से, उन महापुरुषों की दया से वह जो अखंड अनावृत भजन प्रारंभ हो जाएगा। तो उन महापुरुषों के सानिध्य का पूरा पूरा लाभ कैसे लिया जाए, क्योंकि संसार से मन हटा, विषयों से मन हटा, संसार से राग हट गया और वो समर्थ से समर्थ महापुरुष जन हमको मिल भी गए, किंतु उन महापुरुषों के सानिध्य का जो पूर्णतया लाभ मिलना चाहिए वह कैसे मिलेगा? बोले जो 4 लक्षण श्री भागवत जी में बताए हैं, पहला लक्षण है नितांत चंचलता का अभाव। किसी भी क्रियाकलाप में, व्यवहार में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हमारी प्रत्येक क्रिया में चंचलता नहीं होनी चाहिए, चूँकि महापुरुषों के सानिध्य में रह रहे हैं इसलिए। तो नितांत चंचलता का अभाव। दूसरा जितेंद्रियता, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है तो फिर भजन मार्ग में भी वो जो पूर्णतया महापुरुषों का सानिध्य का लाभ मिलना चाहिए और भजन जो अखंड रूप से अनावृत भजन प्रारंभ होना चाहिए वह नहीं होगा। ठीक है, महापुरुषों में आसक्ति हो गई, महापुरुषों में राग हो गया, तो प्रेम तो सबका होता है महापुरुषों में, पर उनकी कृपा का पूर्णतया लाभ कैसे प्राप्त हो यह प्रश्न है। तो उसके लिए जो 4 लक्षण भागवत जी में बताए हैं, नितांत चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर संयम नहीं है तो भजन में मन नहीं लगेगा, साधना संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इंद्रियों पर संयम, प्राय ऐसा होता है कि गृह त्याग कर दिया है और साधु वेश धारण कर लिया है, विरक्त बन गए हैं, किंतु सूक्ष्म जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाती। उसका कारण है कि अभी मन का अभिनिवेश संसार में बना हुआ है, तो इंद्रियां अपने अपने रस को ग्रहण करना चाहती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जो जिह्वा है वो अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने की इच्छा करेगी, आंखें हैं वो सुंदर सुंदर रूप देखने की इच्छा करेंगी, स्पर्श करने की इच्छा करेंगी, तो इंद्रियां भागती हैं। तो इसके लिए इंद्रियों पर संयम अति आवश्यक है। श्री भक्तमाल जी में एक दृष्टांत प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, तो जब कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी में लड़ाई या झगड़ा होता था तो बात बात में ब्राह्मण कह देता था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा और संतोबा जी के पास में जाकर के भजन करूंगा। तो बात बात में यही कहता था। तो इस बात से जो ब्राह्मणी थी वो बहुत परेशान हो गई। तो एक बार संतोबा जी भिक्षार्थ के लिए ब्राह्मणी के घर में आए। उन्होंने कहा भिक्षाम देही,
ब्राह्मणी ने आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक संतोपा जी को भिक्षा दिया। बहुत दुखी थी। संतोबा जी ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है? तो अपना सारा दुख बताया कि जब भी हमारी कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो ब्राह्मण देवता ये कह देते हैं कि आपके पास आकर के भजन करेंगे, विरक्त बन जाएंगे, घर परिवार छोड़ देंगे। तो हमेशा जब भी कभी लड़ाई होती है तो बात बात में धमकी दे देते हैं कि हम विरक्त बन जाएंगे, संतोबा जी के पास में चले जाएंगे, भजन करेंगे। तो हम बहुत दुखी हैं। संतोबा जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, आज के बाद अगर कभी कहें तुमसे कि हम विरक्त बन जाएंगे तो तुम भी कह देना कि जाओ अभी बन जाओ विरक्त, आज्ञा दे देना। और जब वो मेरे पास में आएंगे तो मैं उन ब्राह्मण देवताओं को अच्छे प्रकार से ठीक कर दूंगा और समझ में आ जाएगी कि विराग्य वास्तव में क्या होता है। तो संतोबा जी भिक्षा लेकर के चले गए। इतने में वह ब्राह्मण आए। तो ब्राह्मणी ने भोजन थोड़ा विलंब में बनाया। तो ब्राह्मण ने कहा कि आज भोजन इतने विलंब से क्यों बना है? अगर ऐसी मनमाना आचरण करोगी तो मैं विरक्त बन जाऊंगा और साथ संतोबा जी के पास में जाकर के संन्यास वेश धारण करके भजन करूंगा, घर परिवार छोड़ दूंगा, तुमको भी छोड़ दूंगा। तो बहुत नाराज हुए ब्राह्मण। तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम कहते क्या हो, अभी चले जाओ, हमें से कोई परवाह नहीं है, जाओ चले जाओ, बन जाओ विरक्त। अब ब्राह्मण बड़ा आश्चर्य में हुआ, अरे ऐसे कैसे कह दिया? तो उसी समय उसने अपनी लंगोटी उठाई, धोती कुर्ता पहना और टोपी पहन करके पहुंच गए संतोबा जी के पास में। संतोबा जी समझ गए और ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। संतोबा जी ने कहा, ठीक है, आइए, हम आपको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। और आज्ञा दिया कि जाओ नदी में पानी भर करके लेके आओ। तो ब्राह्मण संतोबा जी की आज्ञा से नदी में पानी भरने के लिए चला गया और इधर पीछे से जो ब्राह्मण अपने वस्त्र लेकर के आए थे, वो सारे वस्त्र संतोबा जी ने फाड़ दिए और फाड़ करके पेड़ पे लटका दिए। जब वापस लौट करके आए तो वस्त्र देखे तो वस्त्र नहीं थे। तो संतोबा जी ने कहा कि अगर तुम्हें विरक्त बनना है तो केवल एक लंगोटी ही धारण करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। तो आज्ञा लेकर के केवल एक लंगोटी पहन करके रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उन ब्राह्मण को बहुत तेज भूख लगी। तो संतोबा जी ने कहा, इतनी चिंतातुर क्यों हो? बोले हमको बहुत तेज भूख लगी है। तो संतोबा जी ने कंद मूल फल खाने के लिए दिए। बोले लो ये खा लो। जैसे ही ब्राह्मण ने वो कंद मूल फल खाए तो उसको कुछ कड़वे लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो फल कुछ कड़वे से लग रहे हैं, तो कुछ मीठी वस्तु हो तो वो दे दीजिए। तो उसी समय संतोबा जी ने एक नीम की पत्ती दे दी उनको खाने के लिए। जैसे ही नीम की पत्ती दी खाने के लिए तो और कड़वी लगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तो और कड़वी लग रही है, इससे तो हमारा मुख ही खराब हो जाएगा। तो संतोबा जी ने कहा कि ठीक है, अब भाई जैसा मिलेगा वैसा तो तुमको लेना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। अगले दिन वही फिर भोजन मिला। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, रूखी सही, कैसी भी सही, देर से सही, किंतु घर में भोजन तो मिल जाता था अच्छा सा, और यहाँ कहाँ आफत में पड़ गए कि रोज़ देखो तो वही भोजन। बड़े परेशान हो गए। बोले घर में ही रहना अच्छा है।
तो उस समय संतोबा जी ने कहा कि देखो, घर में शांति पूर्वक रहा करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। जब तुम वैराग्य के पहले पाठ को ही पढ़कर इतने परेशान हो गए हो, तो अभी तो वैराग्य का बहुत सारा पाठ पढ़ना है, तो वो कैसे सहन करोगे? इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा मत किया करो, शांति से रहा करो, और बार बार में धमकी मत दिया करो कि विरक्त बन जाएंगे, विरक्त बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। साधु बनना कोई कठिन कोई सरल थोड़ा ही है, बहुत कठिन है। उसके लिए इंद्रियों पर संयम होना अति आवश्यक है। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, घुटने टेक दिए, बोले संतोबा जी, आज के बाद जीवन में कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं विरक्त बन जाऊँगा, घर में ही ठीक है। तो संतोबा जी ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ में। संतोबा जी ब्राह्मण को लेकर के ब्राह्मणी के घर में आए, बोले लो, आपके ये पति देवता हैं और इनको अपने पास रखिए, आज के बाद कभी ये नहीं कहेंगे कि हम विरक्त बन जाएंगे। वो संतोबा जी उनको घर लेकर के आए और फिर रहने लगे। कहने का आशय ये है कि जब तक कि इंद्रियों पर संयम नहीं है तो भजन मार्ग में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो भजन हो नहीं पाता है। तो उसके लिए इंद्रियों पर संयम होना अति आवश्यक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है, यह त्याग करने पड़ेंगे, यानी इंद्रियों पर संयम होना अति आवश्यक है। और जब तक इंद्रियों पर संयम नहीं है तो भजन साधन जो होना चाहिए पूर्णतया अच्छे से सावधान पूर्वक या महापुरुषों के सानिध्य का पूरा पूरा जो लाभ लेना चाहिए, लाभ नहीं मिल पाएगा। और महापुरुषों के सानिध्य का लाभ नहीं मिल पाएगा तो जो अखंड अनावर्त भजन होना चाहिए वह कैसे होगा? असंभव है। तो पहला लक्षण है नितांत चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण है जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। जो गुरुजनों ने जो सिद्धांत कह दिया है, गुरुजनों के जो विचार हैं, उनके अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए, तो अनुवर्तन। और चौथा लक्षण है अल्प भाषण, साधक को जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। ये चार लक्षण जिस साधक के अंदर हैं और उसके बाद महापुरुषों का सानिध्य ग्रहण करता है तो निश्चित है कि महापुरुषों की कृपा उसको अवश्य मिल जाती है, फिर अखंड अनावर्त भजन प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए जो 36वें सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि अव्यावर्त भजनात्, अखंड भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होगी, ये दृढ़ निश्चय है। आज भजन कर लिए, कल भजन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, ये क्या है? मनमाने जीवन से भजन प्रारंभ नहीं होता है। उसके लिए तो साधक को दृढ़ होना चाहिए, एक लक्ष्य के लिए दृढ़ होना चाहिए, भजन के लिए दृढ़ होना चाहिए। भजन में मन नहीं लगता तब भी लगाना चाहिए, साधन में मन नहीं लगता तब भी लगाना चाहिए, प्रयास दृढ़ पूर्वक होना चाहिए। तो इसीलिए अनावर्त अखंड भजन होना चाहिए। अखंड भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। अहर्निश नाम जप, और प्रायः महापुरुषों के जीवन में ऐसा ही देखा गया है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम उच्चारण होता था, क्या प्रेमावेश था उनका। उनको नाम लेने की इतनी आदत हो गई थी कि कहीं पे भी किसी स्थान पे बैठे हैं, चाहे सो रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, पहली बात तो यह है महापुरुषों के जीवन में कभी सोना था ही नहीं। जिसको कृष्ण विरह होता है वो कभी चैन की नींद नहीं लेता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, डासत ही गई बीत निशा, कबहु न नाथ नींद भर सोयो। अथवा मीरा जी ने कहा
सखी रे मेरी नींद नसानी हुए। तो महापुरुषों की जो स्थिति होती है वो बेपरवाह जीवन नहीं होता है, मनमाना जीवन नहीं होता है। अहरनिश उनका 24 घंटे नाम में समय जाता है, भजन में समय जाता है। और हम लोग का जो समय होता है प्रायः जो कि विषय वार्ताओं में जाता है, अन्य जो विषय चर्चाओं में जो समय जाता है, नहीं, महापुरुषों का जीवन अहरनिश नाम में जाता है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति हो गई थी, अहरनिश नाम लेते थे, आदत पड़ गई थी उनकी जिह्वा पर नाम लेने की। तो एक बार कथानक श्रवण कराते हैं महापुरुष जन, और सत्य घटना है ये कि एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी शौच कर रहे थे, तो शौच के समय अपनी जिह्वा को पकड़ रखा था। तो उनके जो सेवक थे श्री गोविंद जी, उन्होंने कहा कि महाप्रभु जी आपने जिह्वा क्यों पकड़ रखी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि देखो हमारी जो जिह्वा है इसको नाम लेने की आदत हो गई है, अहर्निश नाम निकलता रहता अपने आप। तो इस समय हम अशुद्ध अवस्था में हैं, शौच कर रहे हैं, तो अशुद्ध अवस्था में नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए हमने अपनी जीभ को पकड़ रखा है। तो गोविंद सेवक ने कहा, अचानक कहा कि अगर अचानक आपके प्राण निकल गए तो उस समय आप क्या करेंगे। बस फिर क्या था, उसी समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी चरणों में गिर गए, तोमार गुरु, तुम हमारे गुरु जी हो। अरे क्या उत्तम बात कही है, सही कहा कि अचानक प्राण निकल गए तो उस समय क्या होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे किसी भी क्रियाकलाप में हो, उठते बैठते सोते खाते पीते हर क्रिया में अहर्निश नाम का उच्चारण होना ही सर्वोपरि साधन का फल है, जीवन का फल है। भजन नहीं छूटना चाहिए। तो अव्यावर्त भजनात्, अखंड भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है। आगे 37वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, किन्हीं आचार्यों का ऐसा भी मत है कि लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है कि श्रवण कीर्तन और कथा के माध्यम से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। तात्पर्य कथा का, भगवान की लीला कथा का, उनका गुणगान का अहर्निश आश्रय लिया जाए, निरंतर भगवान की लीला कथा का रसास्वादन किया जाए। उस लीला कथा के रसास्वादन से ही भक्ति महारानी हृदय में आकर के विराजमान होंगी। किन्हीं आचार्यों का सम्मत है। मत क्या है, सत्य है। क्योंकि भक्ति का जो साधन है वो सत्संग ही है। हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसके गुणों को श्रवण करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपके गुण बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं आप में, किंतु आपके गुणों से, आपके गुणों को कोई व्यक्ति जानता नहीं है, तो कैसे आपकी जान पहचान होगी, कैसे वो आपको जानेगा। जब कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि वह व्यक्ति ऐसा है, गुणों से संपन्न है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान को जानना है या अथवा भक्ति महारानी को पहचानना है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या भक्ति के गुण हैं, साधन मार्ग में कैसे अग्रसर होना चाहिए, यह सत्संग से ही मालूम होता है। सत्संग को श्रवण करने से ही ये पता चलता है। इसीलिए पहली बात तो यह है कि सत्संग को श्रवण करने से भक्ति महारानी हृदय में विराजमान होती हैं,
ये ठीक है कि नहीं, आचार्यों का ऐसा मत है। किंतु हमारा जो हृदय दूषित हो चुका है, विकारों से दूषित है, काम क्रोध मद माश्चर्य जो शत्रु हैं, इनसे जो हृदय एकदम दूषित हो चुका है, तो हृदय शुद्ध कैसे हो? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है एक दर्पण है। जैसे एक शीशा होता है, दर्पण होता है, उस पर कोई धूल मिट्टी लग जाती है तो उसको साफ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो चित्त है एक दर्पण है। तो क्या किया जाए? चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त रूपी जो दर्पण है इसका मार्जन किया जाए, इसको साफ किया जाए। भव महादावाग्नि निर्वापणम, और ये जो भव सागर है ये महादावाग्नि है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जल रहा है। दैहिक से, दैविक से, भौतिक से जो तीन ताप हैं, इन तीनों तापों से इस महादावाग्नि में जीव निरंतर जल रहा है। इस दावाग्नि को शांत करने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। इस दावाग्नि को शांत करने का जो साधन है वो नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन ही इस दावाग्नि को शांत कर सकता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम। जैसे मानस जी में कहा, मुकुर मलिन उर्नयन वीना राम रूप देखई किमि दीना। जब विकारों से हृदय एकदम दूषित है, जैसे दर्पण है, दर्पण में धूल जमी हुई है और हम दर्पण में अपने मुख को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? जब तक कि उसमें दर्पण में धूल है तो मुख को नहीं देख सकते। उसके लिए दर्पण का मार्जन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा शीशे को, दर्पण को। ठीक उसी प्रकार से जब तक कि चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन नहीं किया जाएगा तब तक कि हृदय शुद्ध नहीं होगा। अथवा घूंघट के पट खोल रे तो ये राम मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? ये आवरण है। किस चीज का आवरण? काम क्रोध मद माश्चर्य अभिमान इत्यादि जितने विकार हैं, इन विकारों का आवरण हमारे चित्त पे पड़ा हुआ है। और जब तक कि इन आवरणों से हृदय जब तक कि शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक कि वह भक्ति महारानी हृदय में प्रविष्ट नहीं होंगी। उसका कारण क्या है? तो यहाँ प्रश्न है कि किस चीज से इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन किया जाए? क्या उपाय है जिससे हृदय को शुद्ध किया जाए? बोले श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। अहर्निश 24 घंटे नाम का आश्रय लिया जाए, सत्संग का आश्रय लिया जाए, भगवान की लीला कथा का आश्रय लिया जाए, उसके माध्यम से हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे वस्त्र गंदा हो जाए तो उसको साबुन इत्यादि साधन से उसको स्वच्छ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हृदय गंदा हो जाए तो उस हृदय को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन रूपी से इसका मार्जन किया जाए। निरंतर नाम जप, निरंतर अखंड नाम जप। अब हम सोचे कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए तो कैसे याद आएगी? निरंतर जिन विकारों में हम गृहस्थ रहे हैं, निरंतर जिन विषयों का हमने चिंतन किया है, अंतिम समय में उसी वही स्मरण आएगा। इसलिए अव्यावर्त भजनात्,
अखंड ऐसे भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति का साधन का जो मूल आधार है वो सत्संग है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था अपने परिकरों से, प्रति घरे जाओ करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपने सेवकों से कहा जिस घर में जाओ उस घर में नाम संकीर्तन की ध्वनि फैला दो। प्रत्येक घर में जाओ, भिक्षा भी मांगो तो नाम संकीर्तन करते हुए, किसी को शिक्षा भी दो तो केवल नाम संकीर्तन की, किसी से प्रलापन भी करो, संभाषण भी करो तो भी नाम संकीर्तन का। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रत्येक घर में नाम संकीर्तन को फैलाया। श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के माध्यम से, और जो कि ऐसा बंगाल प्रांत विकारों से दूषित था, ऐसा अशुद्ध बंगाल प्रांत था जिसमें नाम मात्र कुछ जानता नहीं था, कोई नाम की कोई जानता नहीं था, भक्ति भी क्या चीज होती है। एक समझ लीजिए एक जैसे पशु जीवन होता है ना, ऐसे ही जीवन था। केवल एक मांस का भक्षण करना, अशुद्ध अवस्था में रहना। यहाँ तक कि लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि अगर कोई बंगाल प्रांत में पहुंच भी जाता था तो पुनः लौटने के बाद उसको संस्कार आदि क्रियाकर्म करने पड़ते थे, इतना अशुद्ध बंगाल। किंतु जब उसी बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का पदार्पण हुआ तो सारे बंगाल प्रांत को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति से, नाम से, संकीर्तन से एकदम भर दिया। और देखा जाए तो आज जो भक्ति है पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा है। वहाँ के कितने वैष्णव भक्त होते हैं। अहर्निश श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम का प्रचार किया, क्या विलक्षण। भारत में तो, देश में तो घर घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति का प्रचार किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी क्या, सतगुरुदेव पूज्य श्री बाबा महाराज जो वर्तमान में प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्या भक्ति का प्रचार किया। जगह जगह नाम का प्रचार, कथा के माध्यम से प्रचार, भक्ति का प्रचार, अहर्निश जा जाओ वहीं प्रभात फेरी का प्रचार, गांव गांव में श्री बाबा महाराज ने भक्ति का प्रचार किया। ये सब क्या है, ये महापुरुष इसीलिए इस धरातल पर अवतार लेते हैं कि जीव के अंदर ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो कोई ऐसा साधन कर सके। केवल नाम एक ऐसी चीज है जिस नाम के माध्यम से जीव क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए पूज्य सतगुरुदेव पूज्य श्री बाबा महाराज जी ने जगह जगह नाम का प्रचार किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया, और निष्कुल्क भाव से, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, केवल यही शिक्षा देते हैं जहाँ भी जाओ कामना रहित होकर के नाम प्रचार करो। क्योंकि जहाँ कामना होगी फिर वो पूर्णतया वहाँ लाभ नहीं मिल पाएगा, जीव कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि सूक्ष्म अभिमान, सूक्ष्म कामना रहेगी कि मान सम्मान मिले, कीर्ति कंचन कामनी मिले, तो यह धारणा लेकर के अगर नाम प्रचार किया जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन किया, श्रीमद् भागवत जी को सुनाया परीक्षित जी को, तो कैसे, अलक्षणिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतच्च बालई अवधूत वेशा। निजलाभ तुष्ट सुखदेव जी, किसी की कोई इच्छा नहीं है, आत्मा में रमण करते हैं। परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, जैसे आए थे वैसे चले गए, कोई इच्छा नहीं। और यही शिक्षा का उपदेश पूज्य श्री बाबा महाराज ने अपने शिक्षार्थियों को दिया कि जहाँ भी जाओ नाम का प्रचार करो तो कामना रहित होकर के निःशुल्क भाव से नाम का प्रचार करो, कथा का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। कैसे भी जीव इस नाम से जुड़े, इस भक्ति से जुड़े, इस सत्संग से जुड़े। क्योंकि जीव मोह में ग्रस्त है और विषयों में ग्रस्त है। क्या नाम है, क्या भक्ति है,
कुछ भी नहीं जानता है। श्री गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ नाम का प्रचार करो। अपने शिष्यों को आज्ञा दे रहे थे गौतम बुद्ध जी। तो जब वो नाम प्रचार करने के लिए जाने लगे तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि तुम नाम प्रचार करने के लिए तो जा रहे हो, किंतु कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी बात को मानेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उनके शिष्य ने कहा कि हम अनुनय विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बोले अच्छा, अगर आपकी प्रार्थना को उन्होंने नहीं माना तब आप क्या करेंगे? तो बोले चरणों में गिर जाएंगे, पर नाम लेवाना नहीं छोड़ेंगे, नाम प्रचार तो अवश्य करेंगे, चाहे हमारा कोई भी कुछ भी करे। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको गाली देंगे, अपमान करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे? तो गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने कहा कि हम उस अपमान को सहन कर लेंगे, उस गाली को सहन कर लेंगे, पर नाम उच्चारण करवाना नहीं छोड़ेंगे, फिर भी नाम प्रचार करेंगे। बोले अच्छा। बोले कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पीटेंगे भी, मारेंगे भी, उस समय आप क्या करेंगे? तो गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने कहा कि मार खा लेंगे, पिटाई सहन कर लेंगे, किंतु नाम प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने शिष्य से कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको जान से खत्म कर देंगे, आपकी आत्महत्या कर देंगे, आपको मार देंगे जान से, आपके प्राणों को ले लेंगे, उस समय आप क्या करेंगे? तो उनके शिष्यों के नेत्रों से आंसू आने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले भगवान, क्या आपने शब्द कहे हैं? यह जीवन धन्य है हो जाएगा जब दूसरों को नाम लेते लेते, नाम प्रचार करते करते यह शरीर समर्पित हो जाए। इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। गौतम बुद्ध जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा है, हृदय से लगा लिया। बोले ठीक है बेटा। बोले पुत्र, क्योंकि जो शिष्य होता है वो पुत्र के समान ही होता है। गुरुजनों के पास जो शिष्य रह रहा है वो पुत्र के भांति ही होता है। उन्होंने कहा जाओ, बस वास्तव में तुम ही कल्याण कर सकते हो जीवों का। जो अपने ऊपर स्वयं कष्टों को सहन कर ले वही नाम प्रचार कर सकता है, वही भक्ति का प्रचार कर सकता है, वही सत्संग का प्रचार कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे तो अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए आए। बोले माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उनकी माँ ने कहा जाओ बेटा, ये चाकू लेकर के आओ। कि वो सब्जी अमनिया कर रही थी तो चाकू लेकर के आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जहाँ से उल्टी चाकू दिया पकड़ने के लिए, जो धार थी, धार की तरफ स्वयं उन्होंने पकड़ा और उल्टी चाकू करके दिया। तो उन्होंने पकड़ा उनकी माँ ने और नेत्रों अश्रुपात होने लगे। बोले जाओ बेटा, जो स्वयं अपने ऊपर कष्ट को सहन कर ले, दूसरे की रक्षा के लिए अपने ऊपर स्वयं कष्ट सहन कर ले, वही भक्ति का प्रचार कर सकता है। जाओ, तुम सफल होंगे। यही बात महात्मा बुद्ध जी के शिष्य ने कहा कि तो सौभाग्य है कि नाम प्रचार करते करते यह शरीर समर्पित हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? यह होता है नाम प्रचार। इन्हें महापुरुषों ने नाम का प्रचार किया है, भक्ति का प्रचार किया है। भगवान ने अवतार लिया, अवतार लीला करके चले गए, किंतु उस लीला का विस्तरण करने वाले कौन होंगे, उस नाम का प्रचार करने वाले कौन होंगे? तो श्री ठाकुर जी ने इन महापुरुषों को परम धाम से इस धराधाम पे भेजा, मृत्यु लोक में भेजा।
तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, पूज्य पूज्य श्री बाबा महाराज इत्यादि जितने महापुरुष हैं, इन सभी महापुरुषों को साक्षात श्री ठाकुर जी ने भेजा, जाओ इस समय कलिकाल, भीषण कलिकाल में जीव मोह से ग्रसित हो रहे हैं, विषयों से ग्रसित हो रहे हैं, काम क्रोध मद माश्चर्य से ग्रसित हो रहे हैं, इन जीवों का उद्धार करो। तो इन महापुरुषों ने खूब भक्ति का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया, कथा का प्रचार किया, कैसे भी जीव इस नाम से भक्ति से जुड़े और भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त करें। नहीं तो महापुरुषों को क्या स्वार्थ है, वो तो एकांत में रह करके भजन कर सकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी चाहते तो एकांत में रह करके भजन कर सकते थे, किंतु नहीं, उन्होंने संपूर्णतः भक्ति का, नाम का, सत्संग का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। जो कलयुग है ये नाम प्रधान युग है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाएं करनी पड़ती हैं, किंतु कलयुग में केवल नाम ही है, नाम का आश्रय लिया जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कलयुग जोग जग न आना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावई भवताह, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जग तप व्रत पूजा। राम ही गाइए सुमरिए रामिए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अथवा श्री कबीरदास जी ने कहा, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जब तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। कोई धन संपत्ति या इसका मूल्य इसमें नहीं लगता है, केवल नाम का आश्रय, केवल अहर्निश भजन, सत्संग का आश्रय, बस। क्योंकि सूरदास जी ने कहा, जो सुख हो तो गोपाले गाए, सो सुख होत न जप तप कीने, कोटिक तीरथ नाए। अथवा श्री हित रूपदास जी ने कहा कि हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, गज दान अन्न दान भूमि दान करहीं। कि हेम को सुमेरु दान, कोई स्वर्ण से जड़ित सुमेरु का दान कर दे, और रतन अनेक दान, गज दान अन्न दान भूमि दान करहीं, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त माज धरई, सेज दान कन्यादान, कुरुक्षेत्र में गौदान। इतने में वो पापन को नेक न हरई, लेकिन कृष्ण के शरीर को नाम एक बार लेत ध्रुव, तो पापी तीन लोकन में क्षण माई तरई। केवल नाम ही प्रधान है, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। और इसी नाम का आश्रय बड़े बड़े महापुरुषों ने लिया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन के परम रसिकाचार्य स्वामी हरिदास जी ने क्या किया? बोले केवल गान कला गंधर्व श्याम श्यामाकू तोष हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जीवन भर केवल गाया ही है। गान कला गंधर्व श्याम श्यामाकू तोष हैं। अथवा श्री नरसिंह जी महाराज, नरसिंह मेहता जी, निज गुज्जर धर पावन करी, जिन्होंने गुज्जर यानी गुजरात प्रांत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी कहा संसार नो भय निकट न आवे, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाता। अथवा श्री मीराबाई जी ने गाय गाय हरि के गुण निश दिन, काल व्याल सो बाची, और मीरा श्री गिरधन लाल सो भक्ति रसीली जाची। अथवा श्री अमरीश जी महाराज कितने बड़े राजा थे,
वैभव उनके पास संपत्ति थी, राजा थे, जिनके विषय में स्वयं श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अम्बरीशो महाभाग सप्त दीपवतीम महिम अव्ययम चाश्रयम लद्वा विभम चातुलम भुवि। ऐवव लक्ष्मी उनको प्राप्त थी, किंतु क्या स्थिति थी श्री अमरीश जी महाराज की। बोले उन प्रत्येक अमरीश जी की प्रत्येक जो इंद्रियां थी, उस सारी प्रत्येक इंद्रियां भगवत सेवा में लगी हुई थी। भगवत से सेवा से तात्पर्य सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सुत कथोदय। श्री अमरीश जी महाराज सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, श्री अमरीश जी महाराज का जो मन था वो श्री ठाकुर जी के चरणों में सेवा में लगा हुआ था। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अहर्निश वाणी से नाम उच्चारण करते थे श्री अमरीश जी महाराज। करौ हरे मंदिर मार्जनादिशु, और हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, बुआरी लगाते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्याम तद्वृत्त गात्र स्पर्शो संग अमंग संग प्रणाम च तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत् तुलस्या रसना तदर्पिते। और नेत्रों से केवल भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते थे, मन से कभी किसी विषयों का चिंतन नहीं करते थे। उनकी इतनी सारी रानियां थी, आज्ञाकारी पुत्र थे, किंतु कभी भी नहीं सपने में विषयों का चिंतन नहीं किया। श्री उनकी प्रत्येक इंद्रियां भगवत सेवा में लगी हुई थी श्री अमरीश जी महाराज के। ऐसे उत्कट भक्त, यानी हमारी प्रत्येक इंद्रियां भगवान की सेवा में समर्पित हैं। इसी को कहते हैं इंद्रिय संयम। इंद्रियां हमारी विषयों में नहीं जा रही हैं, और यही स्थिति श्री अमरीश जी महाराज की थी। पादौ वरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने काव्यम च दास्य न तु काम काम्या यत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अहर्निश वो नाम का आश्रय अहर्निश लेते थे अमरीश जी महाराज। ब्रज गोपियां जब श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए चले जाते थे, तो ब्रज गोपियां अपने जीवन को कैसे व्यतीत करती थी, अपने समय को कैसे व्यतीत करती थी। बोले सुखदेव जी बोले एवं व्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानु गायती। जब श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए चले जाते थे, तो ब्रज गोपियां एवं व्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानु गायती, ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करती थी। आज श्री कृष्ण ने ये लीला की, आज श्री कृष्ण ने वो लीला की, अहर्निश लीला का गुणगान करती थी। ऐसा उनका दिन व्यतीत होता था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, अवसर न चोक बोंदू पायो भलो दावरे। भगवान ने अवसर दिया है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है, जैसा कि श्री मीराबाई जी ने कहा कि नहीं ऐसो जन्म बार बार, कहा जानो कछु पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे मनुष्य देह का अवतार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आकरि 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव विनाशी, कबहु तो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियां है। कौन कौन सी योनियां है? अनेक अनेक योनियों के अनेक अनेक लाख योनियां हैं, जिनका वर्णन लिखा है श्री भक्तमाल जी में। कौन कौन सी योनियां है? स्थावरम विंशते लक्षम, 20 लाख स्थावर योनि के जीव हैं। और जलचरा नवलक्षकम,
9 लाख जलचर योनि है, जो पानी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं 9 लाख हैं। कृमिश रुद्र लक्षम 11 लाख कृमि है, कीड़े हैं। और उसके 10 लक्षक पक्षिणाम 10 लाख पक्षी योनि है। त्रिलक्षम पशु नांच 3 लाख पशुओं की योनि है। और चतुर्लक्ष वानरा 4 लाख वानर योनि है। और अंत में कहा तत्व मनुष्यताम प्राप्त ततः कर्माणि साधयेत। ये 4 सारे योनियों को भोगने के पश्चात तब जाकर के ये मनुष्य शरीर धारण होता है, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। और ऐसा बहुमूल्य समय अहर्निश विषयों में जाता है हम लोगों का। इसीलिए ऋषभदेव भगवान ने कहा था अपने पुत्रों से, नायम देव देवाजाम निरोके कष्टान कामान न रहते भुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायने सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम तनत्वम। उनका पुत्रों, नायम देव देवाजाम निरोके, ये शरीर केवल विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। तपो, दिव्य तप करो। दिव्य से तात्पर्य अहर्निश भजन करो, नाम का आश्रय लो, कथा कीर्तन का आश्रय लो। तपो दिव्यम पुत्र कायने सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम तनत्वम। किंतु बहुत भीषण स्थिति है, जीव दिनों दिन विश्व में अग्रसर होता जा रहा है। प्रायः सब ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसी संख्या होती है जो विषयों में समय जाता है। केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन यापन हो रहा है। ऋषभदेव जी ने कहा, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीते आपनोति ना साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदाश देह। प्रत्येक जीव केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन यापन कर रहा है अथवा आसक्ति में जीवन जा रहा है। ये क्या है? ये जीवन की मूर्खता नहीं तो क्या है? भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, उसमें धाम वास दिया, अरण्य सत्संग का आश्रय दिया, उसके बाद भी अगर हम उसका लाभ न लें, अन्यत्र मन विषयों में भाग रहा है, तो जीवन का ये सबसे बड़ी जीवन की मूर्खता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जीव को कष्ट क्यों है? तावद वयम द्रविड़ गे सुनिमित्तम शोका स्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभा तावन ममित्य सदवग्र आरती मूलम यावन्नत्यंग्रि वयम प्रवृत्ति लोका। जीव को क्यों कष्ट प्राप्त हो रहा? सुख और दुख का कारण केवल यही है कि हमारी आसक्ति, हमारे मन का लगाव, हमारे मन का राग, हमारे मन का जो ममत्व है वो विषयों में लगा हुआ है, वो संसार के प्राणी जीवों में लगा हुआ है। और यही कारण है कि जो उत्कट जो एक भजन होना चाहिए, अनावर्त भजन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा, यस्यानुबंधे असति देगे ममा मृत्युर्दुराग्रहणम पुंसाम सदूरम वसतोपपुर्यम भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम। वह जीव मुझसे दूर हो जाता है और मैं उससे अत्यंत दूर चला जाता हूँ जो मेरे भजन का आश्रय छोड़ करके अन्यत्र मन का विनिवेश देता है, अन्यत्र उसके कहीं आसक्ति है तो। इसीलिए किसी ने कवित्व में कहा है, किसी महापुरुष ने, मिली थी जिंदगी किसी को किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। पर इतने टुकड़े कमाकर क्या करोगे? न कब्र में अलमारी है, न मौत के फरिश्ते रिश्वत लेते हैं। सारी जिंदगी कागज के टुकड़े कमाने में जा रही है अथवा विषय वार्ता में जा रही है। अथवा किसी महापुरुष ने कहा है, इस दुनिया के चौराहे पर कितनों से मेल हुआ, कितनों से अपने आप मिले, कितनों से मिलकर संताप हुआ, पर मिलना था जिससे मिल ना सके, बस यही पश्चाताप हुआ। बहुत लोगों से मन का लगाव हो जाता है, कभी इससे कभी उससे, और किसी से अपने आप मिलन होता है।
ये सब क्या है? पर जीवन में केवल एक कष्ट रह जाता है, अंतिम में एक पश्चाताप रह जाता है कि मिलना था जिससे मिल ना सके, बस यही पश्चाताप हुआ। भगवान से मिलना था वह तो मिल नहीं पाए, पर जो जिनसे लगाव होना नहीं होना चाहिए था, जिनसे मिलाव नहीं होना चाहिए थे, अनेक प्रकार के संबंध आ जाते हैं। इस दुनिया के चौराहे पर कितनों से मेल हुआ, कितनों से अपने आप मिले, कितनों से मिलकर खुशी हुई और कितनों से मिलकर संताप हुआ। मिलना था जिससे मिल ना सके, बस यही पश्चाताप हुआ। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। अन्य सभी विषयों से मन को हटा दिया जाए, अन्य सभी संसारों से मन को हटा दिया जाए और महापुरुषों से मन का विनिवेश कर दिया जाए, तो निश्चित है कि वह भक्ति महारानी, वह रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगी। तो 37वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, और किन्हीं आचार्यों का सम्मत है कि कथा कीर्तन का और गुणगान का आश्रय लेने से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। किन्हीं आचार्यों का यह मत है, क्योंकि जो साधन का जो मूल आधार है वह सत्संग है। सत्संग के माध्यम से ही भक्ति प्राप्त होती है, यही देवर्षि नारद जी कहना चाहते हैं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, दीन पालिनी ही विचरो, दास तुम्हार सदा ढरी दीनन पेशामा, ये विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष जाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नाहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार पर राधे किशोरी दया करो, राधे दया करो।